किसी चीज़ को आंख मूंद कर स्वीकार करना अंधविश्वास कहलाता है, जिसमें काला जादू, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बलि और सबसे मेन कुछ ज़्यादा अक्लमंद लोगों की कही सुनी बातें। ये लोग ये बातें इतने यकीन के साथ कहते हैं कि हम जैसे सुशिक्षित लोग इसके पीछे का लॉजिक जाने बगैर ही इस पर यकीन कर लेते हैं। तो चलिए आज हम ये अंधविश्वास वाकई अंधविश्वास है या इसके साथ कोई हकीकत जुड़ी है, इससे आपको परिचित करवाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव पे। ऐसे ही दिलचस्प इन्फॉर्मेशन मिलते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्ली के रास्ता काटने से रास्ता बदल लेना। जब बिल्ली रास्ता काट कर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी निगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है, जो काफ़ी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है। दरअसल पुराने दिनों में लोग पालतू जानवरों द्वारा चलाई जाने वाली यानी कि घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे। रात के समय उन्हें घने जंगलों में से भी गुजरना पड़ता था, जहाँ जंगली कुत्ते, गीदड़ और जंगली बिल्ली दिखी जाते थे। उनकी चमकती हुई आंखों को देख बैल और घोड़े डरकर रुक जाते थे। इसलिए बैलगाड़ी चलाने वाले लोग कुछ देर रुककर अपने जानवरों को आराम देने का मौका देते थे। मगर जंगली बिल्ली को देखकर रुकना एक मान्यता बन गई और धीरे धीरे जंगली बिल्ली की जगह प्रत्येक बिल्ली को अंधविश्वास का हिस्सा बना लिया गया। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अगर कोई बिल्ली आपको रास्ता काटते हुए दिख रही है तो इसका मतलब वो कहीं जा रही है और कुछ नहीं। दरवाजे के बाहर नींबू मिर्ची लटकाना। अक्सर आपने घरों और दुकानों के बाहर नींबू मिर्ची टंगी देखी होगी। मान्यता के अनुसार अलक्ष्मी, जो क्लेश की देवता है, दुकानों और घरों के लिए दुर्भाग्य लाती है। ऐसा माना जाता है कि उसे अपने घर और दुकान से दूर रखने के लिए 7 मिर्ची और 1 नींबू लटकाया जाता है। नींबू और मिर्ची अलक्ष्मी का पसंदीदार खाद्य है, इसलिए ये खाने के बाद वह घर में प्रवेश किए बिना ही चली जाएगी। ऐसी भी मान्यता है कि घर पर नींबू और मिर्च लटकाने पर बुरी नज़र नहीं लगती। नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखा स्वाद बुरी नज़र वाले व्यक्ति की एकाग्रता भंग कर देता है, जबकि इसका साइंटिफिक रीज़न इससे ठीक उल्टा है। विज्ञान कहता है कि नींबू और मिर्ची में मौजूद सिट्रिक एसिड छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खत्म करने का काम करता है। नींबू मिर्ची घर या दुकान के आसपास होने से बैक्टीरिया का प्रभाव कम होता है, जिससे अंदर रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोना। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि हमेशा दक्षिण दिशा में सर रख के सोना चाहिए, नहीं तो रात में बुरे सपने आते हैं और नींद भी पूरी नहीं होती, या फिर दिन का कोई काम ठीक से नहीं होता। पर जानकारी के अनुसार हमारे पूर्वज जानते थे कि मानव के शरीर और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ज़रूर कुछ संबंध है। इस कारण हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया होगा कि हमें दक्षिण की तरफ सर करके सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर की तरफ सर करके सोने से हमें ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पृथ्वी की चुंबकीय तरंगे दक्षिण से निकलते हुए उत्तर में जाती है और ये साइकिल चलता ही रहता है। इन्हीं तरंगों का हमारे शरीर पर भी असर पड़ता है। तो अगर हम इन्हीं वेव्स के फ्लो में सोएंगे तो बहुत से बीमारियों से बचे रह सकते हैं। लेकिन आज के समय में लोगों ने इस अंधविश्वास को बना लिया है कि अगर दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो मरने का खतरा बढ़ जाता है। पर दोस्तों, अभी आपको इसका कारण पता चल चुका है कि हमें हमेशा दक्षिण उत्तरी सोना चाहिए। गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का प्रभाव। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। अपने देश में गर्भवती महिलाओं के ऊपर ग्रहण के दौरान बहुत से निर्बंध लगाए जाते हैं, जैसे कि ग्रहण के समय घर के बाहर न पड़ना, चाकू, कैंची, छुरी जैसे चीज़ों का इस्तेमाल न करना, न नहाना, न पानी पीना और न जाने क्या क्या और। सबसे बुरी बात तो यह है कि इन सारी चीज़ों का ताल्लुकात सीधा गर्भ के स्वास्थ्य से लगाया जाता है। इसलिए गर्भवती महिला और उसके घर वाले बिना इसके पीछे का विज्ञान जाने ब्लाइंडली इन सारी चीज़ों को मानते हैं। दरअसल सूर्य ग्रहण के समय सूरज को खुली आंखों से देखने से दृष्टिदोष हो सकता है। इसी प्रकार अल्ट्रावायलेट रेस के चलते त्वचा रोग भी हो सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान अंधकार छा जाता है। ऐसे में चाकू या कैंची जैसे धारदार चीज़ों का इस्तेमाल करने से हाथ में चोट लग सकती है। ग्रहण के दौरान ढेरों संख्या में जीवाणु पैदा होते हैं।
इन जीवाणु से पानी दूषित हो सकता है, जो कि गर्भवती महिला ही नहीं तो बाकी इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अफसोस कि ये साइंटिफिक नॉलेज का लोगों में अभाव है। सूर्यास्त के बाद नाखून और बाल काटना। दोस्तों, ये अंधविश्वास तो ऑलमोस्ट हर घर में कॉमन रहेगा। सूर्यास्त के बाद नाखून ना काटना, या फिर शनिवार, सोमवार, मंगलवार ये दिनों में भी नाखून ना काटना, बाल ना काटना, क्योंकि बहुत से घरों में सूर्यास्त के बाद नाखून और बाल काटना अशुभ माना जाता है। कारण पूछने पर बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ऐसे बताया जाता है, पर इसका साइंटिफिक रीज़न है कि प्राचीन समय में तो लाइट तो होती नहीं थी, लेकिन इसीलिए लोग ज़्यादातर काम दिन में ही निपटा लेते थे। उस समय नाखून काटने के लिए नेल कटर और अच्छी कैंचियों का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। लोग ब्लेड या चाकू से नाखून काटते थे। रोशनी के बिना रात में ये सारी चीज़ें करने से चोट लगने का डर भी होता था, इसलिए वे इस बात पर जोर देते थे कि ये सारी चीज़ें दिन रखते हुए ही पूरी कर लेनी चाहिए। पर अभी घर में बिजली होने के बाद भी ये प्रथा बहुत से घरों में फॉलो की जाती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।